वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लिख के आए हुए हैं मानक भाषा, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ से एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि दो के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो जैसा कि जान रहे हैं दो के विपरीत में कौन सी सतह होगी, तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये तो बहुत झमेला हो जाता है। लेकिन ये देखिए, इसका एक ट्रिक हम आपको बताएंगे। उस ट्रिक को यदि याद रखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। यानी दो के विपरीत में सतह कौन सा होगा दोस्तों, आप जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यानी दो के विपरीत में आपकी संख्या कौन सी आएगी, तो दो के विपरीत में आपकी संख्या आएगी 5। तो ये कैसे आएगा, इसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए उस ट्रिक को हम लिख लेते हैं। आप भी कॉपी कलम में खोल लें। ट्रिक क्या है कि विपरीत सतह यानी उल्टी सतह, विपरीत सतह का योग क्या होना चाहिए। विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका 7 होगा। इस चीज़ को आप याद रखें। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि दो के विपरीत, तो दो के विपरीत जो कह रहा है, तो दो के विपरीत में जो हम लिखेंगे क्या जोड़ेंगे, जो 7 आपका होगा तो 5 ना जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा ना। यानी दो की विपरीत संख्या क्या हो गया, 5 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 की विपरीत संख्या कौन सी होगी, तो 3 की विपरीत कौन सी संख्या होगी। अभी हमने बात बताए कि विपरीत संख्या का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगा, जो हम जोड़ दिए 7 होगा। तो 3 में क्या करेंगे, 4 ना जोड़ेंगे। 3 में यदि 4 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप यहाँ भी देखें, यदि विपरीत संख्या का योग 7 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो क्या करेंगे, 7 में से हम 3 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और यही आपका ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, आप अच्छी तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ देखें, यहाँ आपसे कहा गया 1 के विपरीत कौन सी अंक आएगी, तो 1 के विपरीत कह रहा है ना, तो आपके पास कितना है, अंक कितना है, टोटल 7 हुआ है। और इसमें डैश में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है, तो 7 में क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, क्योंकि 1 के विपरीत संख्या को निकालना है। तो 1 यदि घटा देते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। यानी 1 के विपरीत में क्या संख्या आएगी, 6 अंक आएगी। इस चीज़ को याद रखें। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी बात को समझिए, ट्रिक क्या है कि विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होना चाहिए। यानी आपसे पूछा जाए कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 4 के विपरीत में सतह से पूछा जाए तो 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 में 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 4 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, तो आपका 3 आएगा दोस्तों। अगर पूछा जाए कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो 5 में क्या करेंगे, 7 में 5 को घटा देंगे तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। यानी कोई भी क्वेश्चन इस तरह यदि पूछा जाए तो आप उसे अच्छी तरह आसानी से भी उसको निकाल सकते हैं। यहाँ तो दिए दोस्तों कि यहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है। अगर यहाँ से ऐसा नंबर नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक आपका कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए। आप अपना नोट्स को तैयार कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन मैथ क्लास इसी चैप्टर इसी यूट्यूब चैनल पर हम लाते हैं और नए नए तरह से आपको समझाते हैं, ताकि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहे। आइए देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन। नए क्वेश्चन की जैसे बात करूं दोस्तों, अगर आपके पास डैश हम बना दिए तो डैश क्या कहता है, ध्यान से इसको देखें। आपके पास ये रहा डैश, और ये देखें, ये एक बहुत ही रीजनिंग क्वेश्चन होता है जो कि दिमाग को झंझना देता है। तो यहाँ देखिए, ये हमने क्या किया, ये हमने डैश को बना लिया। अब डैश को बनाने के बाद यहाँ पर देखिए दिया है ए, यहाँ आपका दे दिया है बी, यहाँ दे दिया सी। अब बताइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया बी के विपरीत, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है ना, बी के विपरीत क्या होगा, तो ये आपसे पूछा गया क्या होगा। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, यही आपका क्वेश्चन हो गया कि बी के विपरीत क्या होगा। तो हम तो ये तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो अभी हम नंबर के बारे में पढ़े तो नंबर तो निकाल लिए, लेकिन ये बी के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं, हम आपको समझा देंगे। और आज की क्लास में मानक भाषा स्टैंडर्ड डैश जो पढ़ा रहे हैं आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। चलिए इसका लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को भी समझते हैं। यहाँ ए बी सी है ना, तो इसमें डैश में कितने कॉर्ड रहते हैं, 6 कॉर्ड रहते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, यही 6 कॉर्ड रहता है। देखिएगा अभी तुरंत आप निकाल लेंगे हंसते हंसते। ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है,
बी का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और सी का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, डी का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, ई का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, और एफ का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। हमने तो बताया अभी ना कि मानक भाषा में 6 डैश होते 6 अंक होते हैं, तो इसमें भी तो 6 अंक होना चाहिए। तो ए बी सी डी ई एफ आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हम आपको पढ़ाए कि विपरीत जो भी सतह होती है उसका योग 7 होता है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बी के विपरीत में क्या होगा। तो बी के विपरीत में यहाँ पर देखिए कोड क्या है, बी का विपरीत क्या है 2 है। बात को समझिएगा, यहाँ बी के विपरीत सतह में क्या होगा ये आपसे पूछा रहा है, यानी ए बी सी डी ई एफ में क्या होगा ये कह रहा है। लेकिन हम यदि लॉजिक को हम यूज किए, ए को 1 लिखे, बी को 2 लिखे, सी को 3 लिखे, डी को 4 लिखे, ई को 5 लिखे, एफ को 6 लिखे, ये आपका कोडिंग हो गया। अब ये बी के विपरीत में कह रहा है, हमने बोला ना कि विपरीत सतह का योग कितना होता है 7 होता है, ये बता दिए। यहाँ आपका कितना है 2 है, तो हमने यहाँ पर क्या किए 2 लिखे, और इसमें क्या किया हम 7 को घटा दिए, 7 में 2 घटाए कितना बच गया 5 बच गया। तो 5 कहाँ है, ये देखिए 5 है ना, तो 5 क्या है ई का है, यानी बी के विपरीत में ई आएगा। दोस्तों इस चीज़ को आप जरूर से याद रखें, यानी बात को समझ में आ गई होगी, क्योंकि बी का कोड हम यहाँ 2 है, तो 2 में क्या जोड़ेंगे जो 7 होगा, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो अब नहीं 7 होगा, और ये 5 आपका आ गया। और 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड ई होता है, इसलिए बी के विपरीत में कौन से कोड आएंगे ई आएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलिए एक ट्रिक और भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, आपका ये क्या है, ये आपका डाइस है, और डाइस में यहाँ से देखें तो यहाँ पर ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आपका हो गया क्या ई हो गया, ई हो गया, यहाँ आपका ए हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया सी हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ई कह रहा है, ई के विपरीत में क्या आएगा, ई के विपरीत में क्या आएगा, यानी ए बी सी डी ई जो है, यानी जो भी संख्या यहाँ रहे, यानी विपरीत में ये सभी संख्या नहीं आएंगे। इस चीज़ को याद रखें, जैसे ई है, ए है, सी है, तो ई के विपरीत में ई नहीं आएगा, ए के विपरीत में ए नहीं आएगा, और सी के विपरीत में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए ई के विपरीत में पूछा गया, तो ई के यहाँ देखिए ई का विपरीत यहाँ करें सी डी ई, यहाँ पर कितना है 5 है। तो जैसे यहाँ देखिए 5 आपका यदि यहाँ दिया हुआ है, तो 5 का वैल्यू अब क्या जोड़ेंगे जो 7 होगा, तो 5 में क्या करेंगे 2 ही ना जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी ना 7 होगा, यानी ई के विपरीत में 2 अंक जो इंडिकेट किया, तो 2 अंक किसका है बी को इंडिकेट किया ना, तो इसलिए यहाँ पर ई के विपरीत में आपका बी अंक को इंडिकेट करेगा। प्यारे दोस्तों यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के क्लास में हम पढ़ाए दोस्तों कि मानक भाषा का हिसाब, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे और इससे जो सामान्य हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। सामान्य भाषा क्या होता है, ये स्टैंडर्डाइज पढ़ाएं, उसके बाद नॉर्मल पढ़ाएंगे। और उस क्लास को लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।